तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें हैं @माओ माओ R7R। दूसरे हैं अरसद शेख 8370। तो आप दोनों का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपना इस चैनल को अपना सपोर्ट दिया है उसके लिए वेरी 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 थैंक्स। तो हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में तो देखा था कि जो ड्रैगन बॉय था वह उस मीन ड्रैगन से हारने के बाद चिल्लाते हुए लियन का नाम लिया था और उसे फाइटिंग के लिए कहा था कि अब इसे केवल तुम ही रोक सकते हो। बट हम देखते हैं यह सुनकर लियन ने रिप्लाई किया था, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? मैं किसी एशियन क्लैन के मेंबर से जाकर भिड़ूं? और यह सुनकर जो मिस रूबिंग थी वह कहती है, क्या तुम एक मैन भी हो? क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे? उस जैसे बास्टर्ड बीस्ट के हाथों में मुझे जाने दोगे? और वहाँ रेफरी पूछ रहा था क्या कोई है जिंदा बचा हुआ जो इसको यहाँ पर चैलेंज करेगा। जब कोई सामने नहीं आता है तो मिस रूबिंग ही अपने ही अकेले ही दम पर उससे लड़ाई करने के लिए बढ़ जाती है और तलवार लेकर इसकी ओर बढ़ते हुए कहती है कि आई विल डू इट, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं ही इसे लड़कर यहाँ पर हराऊंगी। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उस ड्रैगन को, मीन को, जो कि अपने एक हाथ से मिस रूबिंग की तलवार को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए अपनी करीब लेकर आकर उसे टांग देता है और कहता है, क्या क्या यहाँ पर मानव क्लैन में, इंसानी जाति के लोगों में सचमुच में इतनी कमजोरी भरी है कि अब एक महिला स्वयं मैदान में उतर आई है? सचमुच में यहाँ तो न मर्दों की फौज भरी पड़ी है। और वह हम देखते हैं कि वो भी को और भी ज़्यादा अपने करीब लाते हुए और उसे घिनौने तरीके से देखते हुए कह रहा होता है कि और मेरी दुल्हन, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अपनी इस वैवाहिक जीवन को बहुत जल्दी ही पूर्ण करना चाहती हो। मतलब कि काफ़ी जल्दबाजी और चुल मची हुई है शादी करने की, जो तुम खुद ही मेरे पास आ रही हो। और हम देखते हैं इसके साथ मतलब इस तरीके से घिनौने शब्द कहते हुए देख कि लौंडिया के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है और बाकी साले जो यंग जनरेशन के वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके खिलाफ। इसकी वजह से वे लोग यहाँ पर खुन्नस खा रहे होते हैं और अपने दांत चबा रहे होते हैं। बट तभी हम देखते हैं रूबिंग को जो इसके मुंह पर सीधे थू करके थूक देती है। और हम देखते हैं यस को थूकने के साथ यहाँ पर रूबिंग जो होती है इसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारे जो मुंह से यह पूर्ण शादी करने वाली शब्द निकल रहे हैं ना, वो बहुत घिनौने हैं। यह रेडमून सिटी के लिए एक अपमानजनक शब्द है जो तुम यहाँ पर कर रहे हो। मैं जियांग रूबिंग, जियांग चुरान की पुत्री, भला तुम्हारे जैसे एक अभिमानी समुद्री जाति के सदस्य के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी। और हम देखते हैं इसे इस तरीके से बदतमीजी करते हुए देख यमीन तुरंत ही अपने हाथों में एनर्जी गैदर करने लगता है कि एक ही चमाट में इसका खेला ही खत्म कर दूंगा। मेरे शकल पर थूकी कैसे? बट हम तभी देखते भाई ऐसा कैसे होने दे सकता है, हमारा लौंडा इतना भी बुरा नहीं है। और तुरंत यहाँ लियन की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और वह एंट्री लेते के साथ रोबिंग को इसके हाथों से छुड़ाता है और उसकी एनर्जी जो गैदर की होती है अपने हाथ में उसे एक ही चमाटे में पीछे की ओर धकेल देता है। और वह सीधे उसे घूर कर देखते हुए कहता है कि मिस रूबिंग को तुम्हारे छूने का आखिरकार हिम्मत भी कैसे हुआ? क्या तुम यहाँ पर मिंग पागल हो चुके हो? क्या तुम्हारा यहाँ पर मिस रूबिंग पर हमला करने का मतलब समझते हो? क्या तुम रेडमून सिटी से जिंदा नहीं जाने चाहते हो या फिर अपने जीने की इच्छा खो चुके हो? इस बारे में पहले अच्छे तरीके से सोच लो। और हम देखते हैं लियन ने ऐसा क्यों कहा होता है, क्योंकि दूसरी जो पार्टी होती है अगर इस बंदे ने हाथ चलाया होता तो ये तीनों हमला करने के लिए बढ़ते राक्षस बुड्ढे हैं और उसे एक पल में ख़त्म कर देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है मिस रूबिंग को संभाल रहा होता है, कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। और लियन अपने मन में कह रहा होता है कि इस लड़की के पास काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा है और टैलेंट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने भाग्य के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकती है। और लियन यहाँ पर फ्लर्ट करते हुए मतलब कूल लोंडा बनते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, इस समुद्री राक्षस को मैं तुम्हारे लिए भगा दूंगा। हम देखते हैं सुनने की देरी थी कि मिस रूबिंग तुरंत ही लियन के छाती से लिपट जाती है, कहती है लियन लियन। और हम देखते हैं इसके ऐसे रिएक्शन को देखकर तो वहाँ पर कुछ तो इमोशनल हो रहे होते हैं। कितना इमोशनल के ड्रामा चल रहा है। कोई लड़का खुन्नस खा रहा होता है कि अरे भाई वो मेरी बंदी थी। और फिर भी हम देखते हैं सब होने के बावजूद भी जो जिमाओ होता है वह लियन का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, लियन मेरे लिए इस समुद्री राक्षस को मार डालो। हम देखते हैं लियन का रिप्लाई आता है, क्या तू मेरा यहाँ हौसला बढ़ा रहा है? लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मेरा जो अपोनेंट है वह बहुत बड़ा मतलब कि इतिहास से जुड़ा हुआ है, एशियंट काल से जुड़ा हुआ है। आखिर मुझ जैसा तुच्छ दक्षिणी एरिया का साउथर्न एरिया का एक छोटा सा बंदर आखिरकार इस जैसे शाही परिवार से कैसे निपट सकता है? क्योंकि इन्होंने नहीं कहा था कि साउथर्न एरिया का एक बंदर है। हम देखते हैं यहाँ पर लियन को मतलब इसे उल्टा जवाब देते हुए देख वह जिमाओ वहीं से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुझे साले कमीने गलत पहचाना, तेरे हौसला बढ़ा रहा हूँ कमीना, तू मेरे ही विरोध में जा रहा है, मर जा। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है उसकी बातों को इग्नोर कर मिस रूबिंग से करे होता है, सबसे पहले तुम अपना सर थोड़ा पीछे करो, चलो तुम पीछे की ओर जाओ, अच्छी बच्ची बनो, गुड गर्ल, पीछे हटो, इस मामले को मुझे संभालने दो। और हम देखते हैं यहाँ पर
जो मिशनिंग की होती है वह कहती है कि अगर तुम यहाँ पर जीत ना सके तो ज़बरदस्ती मत करना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। हम देखते हैं लियन थम्स अप करते हुए कहता है चिंता मत कीजिए, भले ही यह समुद्री राक्षस कितना भी चालाक हो, मैंने इसे इतनी इतनी बुरी तरीके से अभी कूटने वाला हूँ, इतनी बुरी तरीके से इसे मारने वाला हूँ कि इसके माँ बाप भी इसे पहचान नहीं पाएंगे कि यह उन्हीं का औलाद है। और हम देखते हैं लियन के ऐसे जवाब को सुनकर मिस निंक्यू अपने मन में कहती है यह बंदा एकदम उसी की तरह के व्यक्तित्व को दिखाता है, इसकी जो पर्सनैलिटी है ना बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के जैसा है रवैया। और लियन कहता है कि मिस निंग क्यों कहती है कि अपनी पूरी कोशिश करना। और फिर हमें दिखाया जाता है रीना में एकदम हरदम मच जाती है लियन की ऐसी रफ्तार भरी एंट्री को देखकर, और ड्रैगन के वार को एक झपट्टे में पीछे हटाते हुए देख ये बंदे खुद तो जाकर लड़ नहीं सकते इसलिए हौसला दे रहे होते, चिल्लाते हुए कोई कह रहा था अपनी पूरी ताकत दिखा दो लियन, उसे हरा दो, उसे हरा दो, उसे पीट पीट कर मार डालो। कोई कह रहा था लियन आगे बढ़ो, मानव जाति की इज्जत की बात है, गौरव की बात है, उसे इतनी बुरी तरीके से हराओ कि उसके माँ बाप भी ना पहचान पाए, उसकी मतलब भरता बना दो, चटनी बना दो। कोई कह रहा होता है कि इस साले समुद्री जीव को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है समुद्री जाति होने का, इसकी पूंगी बजाओ। कोई कह रहा था लियन लियन लियन, ऐसे ना मतलब कि नारे लग रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखकर ड्रैगन मिन जो होता है वह कहता है तो फाइन ठीक है, ऐसी बात है कि पिछली बार की हिसाब किताब। और हम देखते हैं इतना ही कह ही रहा होता है कि इसके मुंह पर फिर से एक बड़ा सा थूक का फुहारा पड़ता है, और ये कह ही रहा होता है कि बेचारा कि पिछली बार जो हिसाब किताब बाकी थी ना उसे चुकाने का वक्त आ गया। और हम देखते हैं लियन थूक कर यहाँ मुंह पोंछ रहा होता है। आह! ऐसी बात है कि साला तू इस तरीके से कैसे बोल सकता है कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ था। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तुझ पर मतलब कि तेरा मुझ पर कोई कर्ज है कि मैंने कुछ बिगाड़ा हो, लेकिन यहाँ तो तूने बिगाड़ा था। तुम लोगों ने सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश की थी वहाँ पर उस सिटी में, तो आखिरकार यहाँ पर जो कर्ज उतारना वो तो मुझे है। हिसाब किताब तो तुझसे मेरा इक्वल करना है मेरे को, कि तुम लोग मेरे पीछे पड़े थे वहाँ पे। और हम देखते हैं इसकी ऐसे रवैये को देखकर निंग क्यों कहती है एग्जैक्टली ये साला उसी के जैसा व्यवहार करता है, अपने बाप की तरह है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर यह सब कुछ देखकर मतलब कि जो ड्रैगन होता है वो बौखला चुका होता है, पागल हो चुका होता है, और पागलों की तरह इसके पीछे भागते हुए कहता है तू अब यहाँ से चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बेशर्म अब बचेगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा हरकत करने की? पिछली लड़ाई में मुझे तुझे यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार इस खेल को मैं हमेशा के लिए ख़त्म ही कर दूंगा। रुक जा, भाग कहाँ रहा है? और अलियन तो पूरी जान लगाकर भाग रहा होता, भाग बेटा भाग ड्रैगन से कूटा जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन चिल्लाते हुए कर रहा होता है पिछली बार तूने उस मतलब कि अल्केमिस्ट टावर के अंदर चीज़ों जो चीज़ हासिल की थी, उस टावर पे अल्केमी टावर का जो कंपटीशन वगैरह चल रहा था वहाँ टॉप पे यही पहुंचा था लियन, और वहाँ से एक पर्ल हासिल किया था ड्रैगन पर्ल। इसलिए यहाँ पर ये कह रहा होता है कि उस चीज़ को लाभ मुझे सौंप दे। तो लियन भागते हुए कह रहा था अबे कौन सी चीज़, कोई यहाँ पर चीज़ तुझे नहीं मिलने वाली है, इसके अलावा इसके बजाय तो मुझे तुझसे कुछ चीज़ें लेनी है जो तेरे पास है। हम देखते हैं यहाँ पर लियन कह रहा होता है कि तुम्हारी जो यहाँ पर उत्तेजना देख रहा हूँ मैं, उसे देखकर लगता है कि मानो तू एक सही में ड्रैगन बन चुका है, या तू रियल ड्रैगन भी है, पहले शांत हो जा, ड्रैगन ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। और हम देखते हैं लियन को ऐसे भागते हुए देखकर बाकी बंदे यहाँ हरास हो रहे थे, मतलब कि एकदम हरासमेंट में चले गए होते हैं। ये बंदा उससे लड़ रहा है कि भाग रहा है, ये मानव जाति की गरिमा कैसे बचाएगा? क्योंकि जो इसको इज्जत बचानी होती है वह खुल के मर्द की तरह लड़ता है, ये तो बस भाग ही रहा है, इसलिए इनका ऐसा रिएक्शन होता है। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन को जो अपनी एक ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है ड्रैगन रोम्स द फोर सीज। इट मीन्स कि ड्रैगन चारों समुद्रों में विचरण करता है। और हम देखते हैं इसकी जो ड्रैगन एनर्जी होती है एकदम वाटर वेव फॉर्म में गेदर हो रही होती है इसकी वेपन में, और एक ड्रैगन जो होता है वहाँ क्रिएट होता है जो लियन को खाने के लिए बढ़ता है। बट लियन मस्त यहाँ पर कूल तरीके से भागते हुए खुद को फ्लिप करवाते हुए इसके सभी ड्रैगन अटैक्स को जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही होती हैं उन्हें बहुत ईजिली तरीके से डॉज कर रहा होता है। और बार बार यहाँ पर मीन का जो ड्रैगन होता है वह इसे खाने की कोशिश करता, बट लियन हर बार इसके मुंह के पास से निकल जाता। और लियन को इस तरीके से बचकर भागते हुए देखकर यहाँ लुओ जो होता है ड्रैगन वह कह रहा होता है कि अरे यार लियन की ताकत इतनी नहीं है, आखिरकार ये खुद को इतना कमज़ोर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर ये बार बार भाग क्यों रहा है, पीछे क्यों हट रहा है, आखिरकार इसकी अपनी शक्ति छुपाने का रीज़न क्या है? यह पूरी ताकत से इसे वार करे यहाँ पर इसे हराए यार। और हम देखते हैं यहाँ पर जो रूबिन की माँ होती है वह भी कह रही होती है कि आखिरकार लियन तो बस यहाँ पर अंधाधुन उसके वार से बचने की ही कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जो भी हो, लेकिन वह इतने देर तक उसके अटैक से वार से बच पा रहा है, यह भी काबिलियत तारीफ़ है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस निंग की होती है वह अपने मन में कर रही होती है लियन इस समय अपने परिवार की जो सर्वशक्तिमान टेक्निक है मून आई वाला टेक्निक, उसका यहाँ पर वह प्रदर्शन नहीं कर सकता है, और इसीलिए उसे हराने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, वह उसे लड़ नहीं पा रहा है अच्छे तरीके से। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, अगर वह रेडमून सिटी में इसका इस्तेमाल कर लेता है तो मुझे डर है कि उसकी रक्षा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी, पूरी सिटी ही उसे मारने पर तुले
खुली रहेगी। जैसे ही लियन यहाँ पर कमज़ोर पड़ने लगेगा, तुरंत मैं यहाँ पर बीच में हस्तक्षेप करूँगी और इन्हें रास्ते यहीं से मतलब उड़ा के ले जाऊँगी और रास्ते में उस ड्रैगन मीन को मार डालूँगी। यहाँ पर मानव जाति और रेडमून की मतलब कि यहाँ पर रेडमून सिटी की जो प्रमुख मामले हैं और मानव जाति की जो गरिमा है, इनकी ऐसी की तैसी। ये इनको यहीं पर निपटाने के चक्कर में है बाबू, कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सब खेला यहीं पर ख़त्म करूँगी इनको खोपचे में लेकर। और यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वह कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लोगों के हाव भाव से तो लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है लियन इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो बेचारे वाली स्थिति में है कि वह कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन ये चीज़ें देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है। यह सुनकर यहाँ पर फिर से इनकी वाइफ कहती है, क्या आखिरकार तुम्हारे इस मामले का देखने का अलग नज़रिया है? तुम कह रहे हो कि लियन यहाँ पर बुरी स्थिति में नहीं है, तो कैसी स्थिति है? वहाँ पर सिटी लॉर्ड बताते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लियन जो है उसके चेहरे पर जो मैं हाव भाव देख पा रहा हूँ, उससे मुझे साफ पता चल पा रहा है कि वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वह यहाँ पर इसके वार से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है और ना ही विचलित है। और सही में भाई लियन के भी मन में क्या चल रहा होता है पता है? कि मेरे पास बहुत सारे सारे ऑप्शन है, टेक्निक्स है, आखिरकार मुझे इन लोगों के सामने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए और किसका इस्तेमाल कर कर इस मामले को यहाँ पर ख़त्म करूँ और इसे भी ख़त्म करूँ। यहाँ पर कौन सा तरीका मुझे इस्तेमाल करना चाहिए? ये सारा टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए कन्फ्यूज़ हो रहा है। दूसरे से लोग सोच रहे हैं कि इसके पास टेक्निक नहीं है, बेचारा लड़ नहीं पा रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ड्रैगन होता है मीन, वह कहता है कि एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, ड्रैगन बैटल्स इन द वाइल्ड। और हम देखते हैं यह वाइल्ड होकर पागलों की तरह सीधे इसकी ओर बढ़ जाता है और लियन कहता है कि मैं अब और लापरवाही नहीं बरत सकता हूँ, और तुरंत ही यहाँ पर अपने स्वॉर्ड्स को निकालता है जो कि आइसी कोल्ड स्वॉर्ड्स होते हैं, जो कि तुरंत ही इसके भाले से इसके मतलब वेपन से टकराते हैं और इसके जो ड्रैगन जो इसने क्रिएट की होती है एनर्जी से, कुछ स्वॉर्ड उसकी ओर भी जाते हैं और उसके मुंह पर लगने लगते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। यह देखकर तो सिटी लॉर्ड की वाइफ कहती है कि क्या इसने तो यहाँ पर 5-9 टीयर के प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट्स को निकाल दिया है। और लियन यहाँ पर अपनी 2 फिंगर से उन स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए कहता है, स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट। और हम देखते हैं ड्रैगन के चारों ओर तरफ से स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो इसे घेर चुकी होती है और तुरंत ही उनको इतने रफ्तार में लियन मूव कराता है कि वह स्विंग स्विंग करते हुए मिनी सेकेंड्स में उस पर अटैक किए जा रहे होते हैं। और उतनी ही देरी में जो यहाँ पर मीन ड्रैगन होता है वह अपने भाले को घुमाते हुए लियन के सभी स्वॉर्ड आर्ट से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं इसकी भी इसमें बुरी हालत हो रही होती, पसीने छूट रहे होते हैं। और ये कहता है कि आखिरकार क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? और हमें दिखाया जाता है लियन यहाँ पर इसके स्वॉर्ड आर्ट अटैक्स को करने के साथ साथ अपने पास से अपने हैमर को भी निकाल चुका होता है, जिसे देखकर ड्रैगन भी कहता है कि व्हाट, अब क्या, ये क्या है? और हम देखते हैं यहाँ पर लियन ने जो वार किया होता है वह थंडर हैमर होता है और उस थंडर हैमर का झटका सीधे इस ड्रैगन पर पूरी तरीके से पड़ता है और पूरी वहाँ पर एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। हमें दिखाया जाता है दूर से पूरा अरीना का सीन कि वहाँ पर एक थंडर की जो मतलब कि अटैक हुई है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो आसमान से आकर सीधे इस ड्रैगन पर गिरी है। मतलब इतना ज़बरदस्त थंडर का वहाँ पर एनर्जी क्रिएट हुआ होता है। और ये सब कुछ देखकर सिटी लॉर्ड कर रहे होते हैं इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, यह बच्चा वाकई दिलचस्प है। यह सोचकर हैरानी होती है कि उसने अपनी ताकत को इतनी गहराई से छिपाए रखा है। यह सुन रेडमून की सिटी लॉर्ड की वाइफ कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसे डर था कि उसके यहाँ पर बैकग्राउंड के बारे में पता लग जाएगा, इसकी वजह से वो अपनी शक्ति नहीं दिखा रहा था? तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि हाँ, हो भी सकता है, क्यों, आखिरकार तुम इस बंदे की बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानती हो, मुझे बताओगी? तो निंक्यू कहती है कि बस मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगी कि वह मेरा एक नया फ्रेंड है, मैं किसी फ्रेंडशिप को करते वक्त उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछती हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर जो रूबिंग होती है वह कहती है, तो मास्टर आप इतना बता सकती हैं कि लियन यहाँ जीतेगा? तो मास्टर कहती है कि इन दोनों के जीतने की संभावना जो भविष्यवाणी है वह करना असंभव है, काहे कि यहाँ पर बहुत अजीब सिचुएशन बन रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर फिर से वाइफ सिटी लॉर्ड की वाइफ कहती है कि वह पहले ही यहाँ पर 9 टीयर के जो परफॉर्म्ड आर्टिफैक्ट्स हैं वह अपने पास प्रकट कर चुका है। उसके पास और भी कोई हुकुम का इक्का हो सकता है क्या? किसी बंदे के पास इससे ज़्यादा और ही क्या ही हुकुम का इक्का होगा, और क्या इसके पास होगा जो वो यहाँ पर निकालेगा? उसने वहाँ 5 निकाले परफॉर्म्ड आर्टिफैक्ट्स, एक हैमर निकाला, अब इसके अलावा इसके पास और क्या हो सकता है? तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि इस किड की आँखों में देखने से मुझे पता चल रहा है कि यह बिल्कुल भी संघर्ष नहीं झेल रहा है, मतलब कि इसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। मुझे वाक़ई बहुत जिज्ञासा है, ऐसा लगता है कि इसकी स्थिति और इसके एक तरफ़ा यहाँ पर जो फ़ाइट यहाँ पर चल रही थी शुरू में, वह ऐसी नहीं रहने वाली है। आगे जाकर यह फाइटिंग और भी इंटेंस होने वाली है। और हम देखते हैं वहाँ धुआँ छट रहा होता है उस थंडर वार के बाद, और हम देखते हैं यहाँ पर इस ड्रैगन मीन को निकलते हुए और इसके छाती पर एक ड्रैगन स्केल के कवच को एक्टिवेट होते हुए, और यह यहाँ पर अंगड़ाइयाँ लेते हुए कह रहा होता है कि तुमने आखिरकार मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला ही दिया है अब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर इसके इस वार को झेलते हुए देख लियन अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, इस ड्रैगन के जो स्केल्स है वह काफ़ी ज़्यादा ही रफ एंड टफ है। इसने यहाँ पर मेरे थंडर हैमर के जो बिजली थी उसे इतने ज़्यादा बड़ी मात्रा में भी रोक लिया है, इसे सर्वाइव कर लिया है।
पर जो भी हो, मेरे यहाँ पर जो फीलिंग्स है वह अभी भी यहाँ पर कंट्रोल में नहीं आ रही है। मैं इस पर और वार करना चाहता हूँ और इसके लिए फिर हमें दिखाया जाता है ग्रीन एनर्जी के ऑरा को, और इस ग्रीन एनर्जी के साथ एंट्री होती है एक खतरनाक बीटल ब्लेड की एंट्री। और हम देखते हैं यहाँ पर इस बीटल ब्लेड की एंट्री के साथ जो सिटी लॉर्ड की वाइफ होती है वह इसकी एनर्जी और इसके ऑरे को फील करने के साथ घबरा चुकी होती है और कहती है कि एक मिनट, इसने यहाँ पर इस बंदे ने एक और 9 टीयर के परफाउंड आर्टिफैक्ट को निकाल दिया है। उसके पास वास्तव में यहाँ पर हमने जो चीज़ दहेज में रखी है उससे कई गुना कीमती चीज़ें इस यह बंदा अभी अपने हाथों में ले रखा है। आखिरकार क्या यहाँ पर ये इस बंदे से कंपटीशन कर रहा है या फिर दहेज प्रथा, मतलब कि दहेज में जो चीज़ें निकाल रहे मतलब दे रही हूँ उससे कंपटीशन कर रहा है। और फिर हम देखते हैं लियन यहाँ पर जो आइसी कोल्ड स्वॉर्ड्स होते हैं ना, उसने केवल 5 नहीं, उससे और भी ज़्यादा बनवाए होते हैं। तो यहाँ पर वो और भी 4 9 टीयर के उन आइसी कोल्ड स्वॉर्ड्स को निकाल लेता है, और इस बार और 4 निकालते हुए देखकर तो इसकी मतलब कि शक्ल ही बन जाती है सिटी लॉर्ड की वाइफ की। और वह कहती है कि अनदर 4, एक मतलब कि 4 और 9 टीयर के परफाउंड आर्टिफैक्ट, इतना तो साला एक सिटी के पास होता है जो ये बंदा अकेले लेके घूम रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन पूरा अपना ओहरा फार्मिंग कर रहा होता है, और वह खड़ा होता है अपने हाथ में एक तरफ हैमर, एक तरफ स्कॉर्पियन के जो बीटल का जो ब्लेड था वह, और अब उसके सामने आसमान में 9 टीयर के 9 आइसी कोल्ड स्वॉर्ड्स। और यहाँ पर लियन कहता है कि यहाँ पर वार्म अप जो है वह समाप्त हो चुका है। आखिरकार अब मैं यहाँ पर सीरियसली तौर पर इस समय फाइट करना चाहता हूँ। चलो, इट्स टाइम टू गेट सीरियस। अब सीरियस होने का समय आ चुका है, देखते हैं कि कौन जीतता है। और लियन यहाँ पर बहुत ही दिलचस्पी ले रहा होता है इस फाइट में, और लियन के इतने सारी चीज़ों को देखकर तो यहाँ पर सभी लोगों की इमेजिन चल रही होती कि एकदम परफेक्ट मैच है यार, या रेडमून सिटी का दामाद होने के लायक है, इस बंदे के पास क्या क्या नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर तो अब इसकी माँ जो होती है वो भी यहाँ पर लियन के सपोर्ट में आ चुकी होती है कि काफ़ी अच्छा खजाना है इस बंदे के पास, इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी तगड़ा होगा, काफ़ी तगड़ा मोटा पार्टी फंसा है जाल में। यहाँ नीम कह रहे थे, बिल्कुल सही तुमने सोचा है। और यहाँ पर इनके इसी फनी वाले सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए।